सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की हिंदी पुस्तक वसंत के पहले पाठ ओ चिड़िया जो, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे वो चिड़िया जो। पाठ पढ़ने से पहले आइए कवि का परिचय जानते हैं। ओ चिड़िया जो नामक पाठ को लिखने वाले श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आइए कुछ पाठ के बारे में जानते हैं। कवि ने इस पाठ में बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। आइए कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि एक नीले पंखों वाली चिड़िया का उल्लेख करते हुए कहता है कि वो चिड़िया कैसी है, जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी अर्थात ज्वार के दाने, और दाने कैसे हैं, जो दूध से भरे हुए हैं, उसमें क्या करती है, चोंच से मारती है और उस दाने को रुचि अर्थात बहुत ही चाव से रस ले करके, उसका आनंद ले करके खाती है। वो छोटी चिड़िया कैसी है, तो कवि ने कहा है कि वो जो छोटी चिड़िया है वो संतोषी है, अर्थात संतोष करने वाली है, उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। वो नीले पंखों वाली है और उस चिड़िया को अन्य से बहुत प्यार है, अर्थात अन्य का बहुत ही सम्मान करने वाली चिड़िया है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि वह जो चिड़िया है बहुत ही संतोषी है, उसे अनाज से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि और आनंद के साथ खाती है। अर्थात कवि इन पदों के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्य के महत्व के बारे में बतला रहे हैं। आइए कविता के आगे कुछ पंक्तियों को भी पढ़ें। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि वह जो चिड़िया है, चिड़िया कैसे है, नीले पंखों वाली है। वो जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर अर्थात बिना झिझक के बूढ़ेपन बाबा के खातिर, बूढ़े वन अर्थात जो बहुत ही पुराना जंगल है, जो बहुत ही पुराने वन है, उनके लिए और उनमें जो वृक्ष हैं उनके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है।
रस उड़ेलकर अर्थात मीठे कंठ के साथ मधुर और सुरीला गीत गाती है। किसके लिए गाती है? बूढ़े बन बाबा के खातिर। खातिर अर्थात लिए, उसके लिए। उसके लिए किसके लिए? जो बूढ़े वन हैं अर्थात जो बहुत पुराने जंगल है जिस पे चिड़िया रहती है, उनके लिए कविता और जो चिड़िया है वो रस उड़ेलकर अर्थात अपने मीठे कंठ के साथ मधुर और सुरीला गीत गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो जो चिड़िया है वो कैसी है? छोटी है और मुँह बोली है। मुँह बोली अर्थात सुरीला गाने वाली अर्थात मीठा गाने वाली। वो चिड़िया कैसी है? वो नीले पंखों वाली। चिड़िया बता रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात एकांत, एकांत अर्थात अकेले में। ठीक है, चिड़िया कह रही है मुझे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आइए इस पंक्तियों के भावार्थ को भी देख लेते हैं। इन पंक्तियों में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से बहुत ज़्यादा प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए, उसके पेड़ों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गा करके सुनाती है। उस चिड़िया को जो कि नीले पंखों वाली है, उसको एकांत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत को अकेले में ही आनंद ले, इस गीत का अकेले में ही आनंद लेना चाहती है। आइए इस पाठ की अग्रिम कुछ पंक्तियों को पढ़ें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो जो छोटी चिड़िया है, जो नीले पंखों वाली जो छोटी सी चिड़िया है, वो बहुत ही ज़्यादा साहसी है अर्थात वो गर्व से भरी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अर्थात चढ़ी नदी उपनती हुई नदी जो जिसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी है, उसमें भी वो जल का मोती ले आती है अर्थात अपनी प्यास बुझाने के लिए वो छोटी सी चिड़िया जल रूपी मोतियों को ले आती है। और वो कैसी है? गर्वीली है अर्थात गर्व से भरी हुई वो छोटी सी चिड़िया है, वो नीले पंखों वाली है और उस चिड़िया को नदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को भी देख लेते हैं। कवि इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, वो बहुत ही ज़्यादा साहसी है, वो गर्व से भरी हुई है क्योंकि वो छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी से जल रूपी मोतियों को ले आती है अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसको अन्य से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको विजन अर्थात एकांत में रहना बहुत पसंद है और उसको नदी का जल बहुत ज़्यादा पसंद है अर्थात नदी के जल से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आइए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जुंडी अर्थात ज्वार की बालियाँ, रुचि से चाव से, कंठ गला, बूढ़े बन बाबा पुराना घना वन, रस उड़ेलकर मीठी आवाज़, विजन एकांत, चढ़ी नदी जल से भरी, दिल टटोलकर बीच से जल का मोती, पानी की बूंदे, गर्वीली गर्व करने वाली। आइए कविता के सार को भी देखें। इस कविता में लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वो चिड़िया कैसी है? संतोषी चिड़िया है, उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्य से बहुत प्यार है, वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ
दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। उसे अपने वन से भी बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में एकांत और नदी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। उसे एकांत और नदी से बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लाती है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी उनकी कविता वो चिड़िया को पढ़ा। आशा करता हूँ ये पाठ आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा।